सफलता को पाने का हमारा जन्मजात अधिकार है। हम सभी इस धरती पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पक्षियों के राजा यानी बाज से आप क्या कुछ क्वालिटी सीख सकते हैं और कैसे इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तोता मीठा और बहुत ज्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने की विल पावर रखता है और एक बाज की विल पावर ही उसे पक्षियों का राजा बनाती है। इसलिए कभी जिंदगी में प्रेरणा लेनी हो, इंस्पिरेशन लेनी हो तो बाज से लेना, ना कि तोते से। बाज हमेशा या तो सिर्फ एक दूसरे बाज के साथ उड़ता है या फिर वो अकेले उड़ता है। वो कभी भी छोटी चिड़ियाओं के साथ नहीं उड़ता और इस चीज से हमारे लिए पहली लर्निंग मिलती है कि हमें सेम पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। हमें छोटी सोच वाले या निगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए और अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए विजन देखने के लिए, बड़े गोल सेट करने के लिए और बड़े काम करने के लिए। बाज की नज़र बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है और वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है जब तक कि उसे हासिल ना कर ले। यहाँ से आपको लर्निंग मिलती है कि बाज जिस तरह से अपने शिकार पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नज़र रखता है, उसी तरह से आपको अपने बड़े गोल सेट करने चाहिए और उस गोल को पहुंचने के लिए तब तक उस पर फोकस करना चाहिए जब तक आप उस गोल को अचीव ना कर लो। एक बाज बहुत कोरेजियस होता है, वह बहुत बहादुर होता है। वह अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। बाज के इस एटीट्यूड से आपको ये सबक मिलता है कि चाहे लाइफ में आपके कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, आपको अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे उनको अचीव करने में आपको कितना भी समय क्यों ना लगे। इसलिए बाज से आप सीख सकते हो किस तरह से अपने गोल्स पर फोकस रहना है और कैसे उनका पीछा करना है। एक सच बात यह भी है कि जीवन में समस्याएं भी आती रहेंगी। परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उससे लड़ना चाहिए और उससे जूझते रहना चाहिए, उसे पार करना चाहिए, ना कि घबराकर हाथ पर हाथ धरकर बैठना चाहिए। समस्याओं से पार जाकर ही हमें सफलता मिलेगी। एक बाज का इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं तो जहाँ कई दूसरे पक्षी घबराकर पेड़ों पर बैठ जाते हैं या फिर अपने घोंसले में छिप जाते हैं, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशानी ना कर पाए, और तो वह इस तूफान का मजा वो बहुत ऊंचाइयों पर ग्लाइडिंग करने में लेता है। अगली शानदार लर्निंग यही है कि खराब समय पर रोना मत रो। देखो कि आप इस कठिन समस्या में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। दुनिया में अचीवर्स वही है जिन्हें कठिनाइयों को, परेशानियों को एक मौके के रूप में बदलने का हुनर अच्छे से आता है। एक बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता है। ईगल मेंटालिटी से सीखी जाने वाली अगली लाइफ लेसन यही है, हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जाना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करनी चाहिए, तो हमें उसे अपने प्रेजेंट मोमेंट को खराब करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें आज भी जीने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक बाज थोड़े दिनों में अपने घोंसले से नर्म घास को बाहर निकाल फेंकता है ताकि उसके बच्चे को घोंसलों में रहना मुश्किल लगे, और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेता है। इसमें बहुत गजब की लाइफ लर्निंग लेसन्स है। अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही आपको अपने सपनों को हासिल करना है। आपको अपनी मंजिलें तभी मिल सकती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मुसीबतों का सामना करके अपने गोल पर फोकस होकर काम करते हैं। एक बाज बहुत ही मोटिवेटेड पक्षी है। उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी कि उसके उड़ने की स्पीड कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वह पैनापन नहीं रह जाता है जो कि वह शिकार को पकड़ सके। जिंदगी या मौत को इस कठिन दोराहे पर वह जिंदगी को चुनता है। एक बाज इस कठिन समय को खुद को ट्रांसफॉर्म करने की चुनौती को स्वीकार करता है और एक अलग शांत जगह पर जाकर वो खुद को निखारने की कोशिश करता है। अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है, अपने पंजों पर अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ लेता है और जब तक उस निर्जन स्थान में छुपा हुआ रहता है जब तक कि वह अपने आप को कुशल और माहिर ना बना ले। ठीक इसी तरह जब लाइफ में आप अपना खुद का मोटिवेशन खो दो, आपको रास्ता ना मिले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो आप काम कर रहे हो उससे आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है या कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तब आपको शांत जगह पर जाकर अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को और एक्सपर्ट बनाना है, अपने स्किल्स को और निखारना है, ठीक बाज की तरह। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद वही बाज जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अपने जीवन की बेस्ट उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है, अपने जीवन का स्वागत करता है, वापस बादशाह बनकर लौटता है। बाज की मेंटालिटी से जो नेक्स्ट लाइफ लर्निंग है वो यही है कि अगर ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत हो। समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना जरूरी हो जाता है, चाहे यह काम लाख गुना मुश्किल भरा हो।
लेकिन ये बदलाव खुद की सक्सेस के लिए ज़रूरी हो जाते हैं और हमको इसे बेझिझक और मजबूती से खुद पर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की राह पर आगे बढ़